हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। पार्ट 1 आप सबने देख लिया होगा, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन की भी बात की है, और पार्ट 2 में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है। तो आप लोगों को, जो भी बच्चे हमारे नए जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में आपको 2 लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं। तिवारी क्लासेस इंग्लिश का यूट्यूब चैनल जो है, जहां पर आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर और क्लास 9 to 12 तक की एनसीईआरटी इंग्लिश टोटल आपको मिलेगी, जिसमें आपकी पोएट्री वगैरह जो भी है। और एक आपका तिवारी क्लासेस का जो ब्लॉग्स वाला चैनल है, वो भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे भी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को क्या गिने आइए वो देख लेंगे जरा। तो 3 में क्या कह रहा है, कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पर 2 फिगर्स आप लोगों को गिवन है। ये सबसे पहले हम लोग ये ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, ये यहाँ पर 2 फिगर्स आपको गिवन है। और क्या कह रहा है इन फिगर्स में, वो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर एंगल बी है, ये सी है यहाँ पर, और यहाँ पर ये ए कहा गया आपसे, ठीक। यहाँ पर डी कहा गया है आपसे, यहाँ पर ई कहा गया आपसे, और ये वाली जो लाइन है ये ए सी के पैरेलल है, और जो आपकी बी सी है वो सी डी के पैरेलल। अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ आप सबको 90 डिग्री दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। हमने इसको ड्रॉ किया। फिर एक यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल टाइप में गिवन है, तो आप इस तरीके से इसको मिला देंगे। ये हमारा फिगर तैयार हुआ। ये डी है, ये ए है, ये बी है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सी आ गया। तो क्या कह रहा है, स्टेट द कंडीशन यू वुड यूज टू शो दैट ट्रायंगल ए बी सी एंड डी सी डी ई आर कॉन्ग्रुएंट। ए बी सी और सी डी ई क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट। आपको ये सिर्फ बताना है, इतनी बात बतानी है कि जो ए बी सी है वो सी डी ई के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, ट्रायंगल ले लीजिएगा ए बी सी और सी डी ई में। तो आप कहेंगे सर अभी अभी आपने बताया कि जो ए सी है, कौन ए सी है वो सर किसके इक्वल है, सी ई के इक्वल है। ए सी जो है किसके इक्वल है सर, सी ई के गिवन है। भाई ये तो गिवन हो गया, देखो ना ध्यान से, डबल टिक। और ये देखो ए सी जो है किसके इक्वल सर, सी ई के इक्वल हो गया। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही बात है। अगर हम सर सेकंड बात करें सर, यहाँ पर ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। तो सर ए सी बी, कौन सा, ए सी बी, ध्यान दीजिएगा, एंगल ए सी बी। ये क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात कर रहे हैं ना, लिख देते हैं। ए सी बी किसके इक्वल होगा भाई, ई सी डी या डी सी ई, कुछ भी लिख दीजिए, डी सी ई या ई सी डी। तो क्या लिख देंगे, एंगल डी सी ई के इक्वल होगा। अब आप कहेंगे सर इक्वल है क्यों, तो बच्चों जब भी कभी इस तरीके से एंगल बन जाए तो इनको क्या कहते हैं हम लोग, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया आपका। बात समझ में आ गई होगी, यस सर बात समझ में आ गई। और थर्ड चीज आपको पता ही है सर, क्या सर बी सी इक्वल टू हो जाएगा किसके सर, सी डी के। देखिए बी सी पे 1 टिक और सी डी, यानी ये आपस में दोनों इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अब आपको ये पता चला कि सर हमारा ट्रायंगल क्या हो गया यहाँ से प्रूफ। पर भाई वो तो कह रहा कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगाई, तो आप कहेंगे सर हमने लगाया साइड एंगल साइड। तो बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, सी डी ई के। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया डियर स्टूडेंट। अब आ गए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है हमें, अच्छा ये 4 का फिगर था ये, तो थर्ड वाले का तो फिगर आपका ये इतना ही है। इसको आराम से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी एक बार, ठीक है। यहां आप लिख भी सकते हैं, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ई, सी डी ई हमने इन दोनों ट्राइंगलों में लिया है, ठीक है, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी ये लिख दे गया, ठीक है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब हम। चलिए देखते क्या गिवन है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर आप सभी देख रहे होंगे, बना हुआ है बोर्ड पर। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने कौन से पर, 4 पर। और 4 वाला क्या कह रहा है उसको थोड़ा ध्यान से देखना आप सभी को। 4 में क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन द फिगर ABCD इज रोम्बस। ABCD क्या है? एक रोम्बस है। और ADC एंड ABC आर कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन सा लेना आपको? ADC इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल कौन सा? ABC। ABC ये आपको दोनों। व्हाट कैन यू से अबाउट ट्राइंगल ABC एंड BCD? और इन ट्राइंगल के बारे में आप क्या कह सकते हो? आपको ये बात बतानी है। सबसे पहले देखिए ADC के बारे में पूछ रहा है वो आपको। ये ADC और ABC ये आपको दोनों चीजें यहां से पूछा है, ठीक है। अब आपको एक चीज पता है बच्चों कि जो है ये आपको जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है रोम्बस। तो रोम्बस की जो एडजेसेंट साइड होती क्या होती है? इक्वल। यानी AD जो है वो किसके इक्वल होगी सर? AB के। AD किसके इक्वल है सर? AB के इक्वल है। किसके हो जाएगी? AB के। तो क्या लिखेंगे सर? AD किसके इक्वल हो जाएगा? AB के इक्वल। भाई दोनों में ट्राइंगल में एक तो ये हो गया। ऐसे ही बच्चों आप कहेंगे सर जो CD है, क्या CD है वो किसके इक्वल है सर? BC के इक्वल है। कौन सर? CD जो है वो सर BC के इक्वल है। भाई एडजेसेंट जो साइड होती है रोम्बस की वो आपस में क्या होती है? इक्वल। और रोम्बस ही वो साथ साथ कह रहे हैं, ठीक है। और तीसरी आप कह सकते हैं सर जो AC है, कौन? AC और AC दोनों ही ट्राइंगल में क्या है सर? ये कॉमन है। AC इक्वल टू AC, तो ये क्या है? दोनों में कॉमन है। तो सर यहां तो हमने प्रूव कर दिया। बाई किससे किया है? भाई तीनों ही क्या है हमारी? ये साइड है। तीनों क्या है? साइड। तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके? ABC के। ABC के। ये आपका क्या हो गया? क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया आपका? कंप्लीट हुआ। चलते हैं अपने अच्छा ADC और ABC तो कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए। आगे भी सुनिए, देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है। कह रहा है कि व्हाट कैन यू से ABD एंड BCD। तो ABD और BCD के बारे में भी आपको बताना है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन, थोड़ा इस पे भी ध्यान देना है आपको। तो आप इसको सेकंड पार्ट, ये तो आपको मान लीजिए फर्स्ट पार्ट हो गया। अब ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा? सेकंड पार्ट। दोबारा ध्यान दीजिएगा बुक में क्या कह रहा है। कह रहा है व्हाट कैन यू से दैट ट्राइंगल ABD एंड BCD, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? तो आप एक बार इनको भी लिख लेंगे। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल कौन सा वाला भैया? CBD या BCD। तो BCD है, CBD है। आपकी बुक में BCD कह रहा है तो हम BCD लिख देंगे यहाँ पे। PCD के बारे में ABD। अब देखिए ट्राइंगल चेंज हो गया है। ABD ये ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल कौन सा हो गया? ये वाला। भाई एक बात बताइए, है तो अब भी रोम्बस, तो एडजेसेंट जो साइड होंगी आपकी होंगी तो अब भी इक्वल। तो क्या कहेंगे सर? AD जो साइड है वो इक्वल हो जाएगी सर किसके? AB के। भाई AD किसके इक्वल है? एडजेसेंट साइड है। AD किसके इक्वल हो गई? AB के। सेम एज सर BC जो साइड है या जो CD साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी सर? BC के। CD किसके इक्वल हो जाएगी सर? BC के। और कॉमन तो आपका सेम एज है ही, क्या सर? सर वो कॉमन हो गया हमारा कौन? अब देखिए चेक कर लीजिए, यहाँ पर D है, D है, B है, B, यानी BD दोनों में क्या हो जाएगा? कॉमन। तो BD क्या हो गया? कॉमन। तो कॉमन हो गया ये। आप इसको इस तरीके से लिख दीजिएगा कॉमन। देखना BD और BD तो दोनों में क्या हो गया? कॉमन। तो आप लिखेंगे क्या? बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल किसके? BCD के। ये सेकंड पार्ट भी आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। और 5 में क्या कह रहा है ये जल्दी से उसको देख लेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कॉन्सेप्ट पर 5 पर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम कॉन्सेप्ट अपने 5 पर। 5 में क्या कह रहा है उसको थोड़ा ध्यान देना आपको। 5 में क्या है? इन दिस फिगर TS पैरेलल है किसके? PQ के। देखिए कुछ इस तरीके से है। यहां पर ये R है, इसको 5 सेंटीमीटर कहा है, नीचे भी कितना कह रहा है? 5 सेंटीमीटर कह रहा है। ठीक, ये आपको पहली बात तो देखो ध्यान से आप लोग थोड़ा।
ठीक। अब ट्राइंगल जो है कौन कौन से हैं, पी क्यू आर और एस टी आर बता रहे हैं। पी क्यू आर देखिए, पी क्यू आर ये है आपका, और एस टी आर, पी क्यू आर और एस टी आर, पी क्यू आर और कौन सा एस टी आर, एस टी आर। देखिए बात समझ में आ गई। इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो सिंपल है, क्या दिक्कत, प्रॉब्लम क्या है। देखिए इन ट्राइंगल कौन कौन सा कह रहा है, पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एस टी आर। बुक में एक बार चेक कर लीजिएगा, यही है क्या, एस टी आर ही लिखा है, यस एस टी आर ही लिखा है। सबसे पहली बात अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप कहेंगे सर आर एस टी, कौन सा एंगल, आर एस टी किसके इक्वल हो जाएगा सर, आर पी क्यू के हो जाएगा। एस आर एस टी किसके हो जाएगा, आर पी क्यू के हो जाएगा। भाई होगा क्यों भाई, ये भी तो पता होना चाहिए, बताइए क्यों होगा। तो आप कहेंगे सर अल्टरनेट एंगल है। क्यों सर, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ठीक, क्या हो जाएगा, ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। उसके बाद सर कहेंगे कि सर जो साइड है कौन सी सर, टी एस देखिए 5 सेंटीमीटर है सर, पी क्यू भी क्या है सर 5 सेंटीमीटर है, यस बिल्कुल। तो टी एस इक्वल्स टू पी क्यू, 5 सेंटीमीटर हो गई। अब सर थर्ड साइड हमारा बचा है, थर्ड में हम क्या लेंगे, तो सबको पता है, क्या पता है सर, आर टी एस। जब हमने ये एंगल लिया है तो आर टी एस कौन सा एंगल, आर टी एस इज इक्वल्स टू आर क्यू पी, कौन सा, आर क्यू पी। तो यहां कितना आ जाएगा एंगल, आर क्यू पी बाई किससे किया भाई आपने सर, फर्स्ट एंगल साइड एंगल। तो क्या लिखेंगे, एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल लगा देंगे, ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, एस टी आर के। बात समझ में आ गई, यस एंड नो, आ गई होगी बात, बिल्कुल सेम, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है ये उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, चलिए चलिए तो जल्दी से इनको ना एक बार आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट 1 देख लीजिएगा जरूर, क्योंकि वो पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अगर वो आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वहां पर एक बार हमने प्रॉपर्टी बताई डिटेल में कि कौन सी प्रॉपर्टी आप लोगों को कहां यूज करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 6 में अगर देखेंगे तो यहाँ एक ट्राइंगल बना हुआ है और साथ में से 2 ट्राइंगल है यहाँ पर, ठीक है कोई बात नहीं, 2 ट्राइंगल है यहाँ पर, आपको देख रहे होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये यहां पर 50 डिग्री है और ये Q पॉइंट है, यहां पर R पॉइंट है और यहां पर P पॉइंट है, यहां पर 6 सेंटीमीटर है, यहां पर 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद 1 ट्राइंगल ये गिवन, देखिए ध्यान से, 1 ट्राइंगल ये यहां गिवन आपको एक, देखिए यहां पर ये कह रहा 5 सेंटीमीटर L M एंड ये क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। कह रहा है 6 में, एक बार देंगे कि ध्यान से, इन आर पी क्यू, कौन, ट्राइंगल पी आर क्यू कॉन्ग्रुएंट है किसके, एल एम एन के। क्या गिवन है, गिवन है, क्या गिवन है, ट्राइंगल पी आर क्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, एल एम एन के। और कह रहा है कि इफ, क्या कहा भैया, पी क्यू इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर कह रहा है, और पी आर इक्वल्स टू कह रहा है 5 सेंटीमीटर कह रहा है, एंगल पी कह रहा है भैया 50 डिग्री कहा है एंगल, और फाइंड क्या करना है, एन एल। एन एल क्या है, क्वेश्चन मार्क है, और साथ में एन एल के साथ साथ आपसे फाइंड एन एल एंड एन एल, एन एल और एंगल एल क्वेश्चन मार्क है, और कह रहा है एल एम कितना कह रहा है आपसे, 5 सेंटीमीटर कह रहा है, और क्यू आर जो है वो एम एन के इक्वल है। क्यू आर जो है, ये क्यू आर जो है किसके इक्वल है,
एम एन के इक्वल है। तो आपसे क्या पूछा भैया, एंगल एल बता दो, एंगल एल एम बता दो। अच्छा, एल और एन एल, क्या एन एल और एल बता दो, ये आपसे पूछा गया। बहुत सिंपल सी बात, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो वो कह रहा है क्या, वो कह रहा है कि जो पी आर है वो किसके इक्वल है, एल एम के इक्वल है। पी आर जो है, यहां से सॉल्यूशन पे थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, क्या भैया कह रहे हैं वो कह रहा है कि जो पी आर है वो किसके इक्वल है सर, एल एम, यानी कितना है 5 सेंटीमीटर, क्या 5 सेंटीमीटर के इक्वल। बात समझ में आ गई, क्या बताया, जो पी आर है वो किसके इक्वल है सर, जो पी आर है वो किसके इक्वल है, एल एम के, वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। चलिए ये बात तो आपकी समझ में आ गई। अब दूसरी बात थोड़ा ध्यान देंगे, जो क्यू आर है वो किसके इक्वल है सर, एल एम एन के इक्वल है। क्या बताया, जो आपका पी आर है, वो सॉरी क्यू आर है, कौन, क्यू आर, वो किसके इक्वल है सर, एम एन के इक्वल है। बात यहां तक क्लियर हुई क्या ना, बताइए। अब बची कौन सी साइड, तो आप कहेंगे सर हमारी साइड बची है पी क्यू, कौन बचा है, पी क्यू। अब पी क्यू किसके इक्वल होगा, एन एल के इक्वल होगा, पी क्यू किसके इक्वल होगा, एन एल। तो आप लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल्स टू एन एल, पी क्यू किसके इक्वल हो गया, एन एल के। अब पी क्यू है किसना, अब इसको ऐसे लिख सकते ना, जो एन एल है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के भाई, एन एल जो है किसके इक्वल है, पी क्यू के। अब पी क्यू है कितना सर, ये है हमारा 6 सेंटीमीटर, कितना है एन एल हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया, ये एन एल की वैल्यू आ गई। और क्या पूछा था आपसे, और भी कुछ पूछा है क्या, क्या पूछा है और, क्वेश्चन नंबर है आपका 6 वाला, ये 6 में तो आपसे यही पूछा गया ना, एंगल, अच्छा फाइंड एनएल और एंगल एल पूछा है, एंगल एल पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा। अब एनएल तो आ गया आपका, अब आपसे पूछा था कि हमें एंगल एल और बता दीजिए, क्या बता दीजिए, एंगल एल। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये इसका बेस है, क्या इसका बेस, इसका बेस कौन है सर, ये है, इसके सामने एंगल कौन है, एल है सर, कौन है, एल, इसका बेस, इसके सामने एंगल कौन है, ये है। तो आपको क्या पता चला सर कि जो एंगल एल है वो एंगल पी के इक्वल होगा। सर एंगल पी हमारा है 50 डिग्री, सो एंगल एल कितना होगा सर, वो भी कितना होगा 50 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग अपने 7 को, और 7 में हमें क्या कह रहा है उस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आराम से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, और जो भी बच्चे हमारे नए थे जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था, एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने 7 पर, और 7 में हमें क्या कह रहा है, पार्ट 2 हम लोग जो कर रहे हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, और इसका इंट्रोडक्शन जरूर देख लीजिएगा अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये ट्राइंगल जब तक आप लोग इसका इंट्रोडक्शन नहीं समझेंगे जब तक आपके समझ में नहीं आ पाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आ गए हम कहां पर, अपने 7 में, और 7 में क्या कह रहा है, इन द डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स नेम द ट्राइंगल विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीसी कीपिंग द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर, स्टेट द कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस आल्सो। तो चलिए यहां हम एक बार लिख देते हैं जरा, ये ट्राइंगल है, यहां पर आप लोग भी इसको जरा ड्रॉ कर लेंगे एक बार। यहां पर है ये बी, ये इसका बेस है, बी वाई एक्स ए, ये एंगल इसकी साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल है, और यहाँ पर पॉइंट कितना कह रहा है, ये सी कह रहा है। ठीक, चलिए देखिए अलग अलग पार्ट हैं। चलिए तो ट्राइंगल देखेंगे थोड़ा ध्यान से, देखिए ये देखिए थोड़ा ध्यान से, इन ट्राइंगल ए बी सी, देखिए ध्यान से देखिए। ठीक, तो क्या पता चला सर, जो हमारी साइड ए सी है वो किसके इक्वल हो जाएगी सर, वाई सी के। ए सी किसके इक्वल है सर, सी वाई के इक्वल हो जाएगी। सर हमारी साइड बी सी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी सर, सी एक्स के इक्वल हो जाएगी। और सर जो हमारा, अब क्या पूछा आपसे, ये तो पूछा गया सिर्फ इतना। ठीक, और जो ए बी है साइड हमारी,
वो किसके इक्वल हो जाएगी, एक्स वाई के हो जाएगी। तो आपको क्या पता चला भाई, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से हमें पता चला कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, हमारे एक्स वाई सी के, एक्स वाई सी के। बात समझ में आ गई होगी। कुछ है क्या क्वेश्चन में इसमें, ये बताइए कुछ है क्या, कुछ है क्या क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। 7th का फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा ये। आइए 7th का हम आ गए अपने सेकंड पार्ट पर। और सेकंड पार्ट एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। यहां पर देखिए, यहां पर एक ट्राइंगल है इस तरीके से, ये ट्राइंगल है यहां पर, और यहां पर कुछ फिर इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया। देखिए ये इसको S कह रहे हैं, यहां पर इसको B कहा गया है, यहां पर इसको C कहा गया है, यहां पर इसको R कहा गया है, यहां पर इसको Q कहा गया है। ये देखिए यहां पर एंगल A हो जाएगा ये BCF, और ये एंगल इस तरीके से ये हो गया आपका, ठीक। चलिए अब थोड़ा ध्यान देंगे। ये देखिए ट्राइंगल ABC है आपका, और ये क्या है, BQS। अब इसके बारे में तो अब ये तो कोई ट्राइंगल है ही नहीं कि ये भी कोई ट्राइंगल आप कहेंगे, नहीं सर ये हमारा कोई ट्राइंगल नहीं, हमें इससे मतलब नहीं, हमें तो ये तीनों चीजें देखनी अपनी, हमें क्या देखना, ये देखना। अब क्या पता चला आपको, क्या एंगल यानी साइड कोई बताया क्या, साइड साइड बताया है क्या कोई इक्वल है? हाँ बता रहा है भैया, कह रहा है ये साइड जो है ना ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। सबसे पहला ये देखिए एंगल जो A है वो किसके इक्वल बता रहा भैया, एंगल B के। देखो ना ध्यान से, थोड़ा यहाँ हमने थोड़ा इस पे मार्कर ज्यादा चला दिया। एंगल A देखो अपनी बुक में सब देखना इस तरीके से, एंगल A किसके हुआ है, एंगल B के। AB साइड किसके इक्वल है भैया, खुद बताया उसने किसके है, BQ के है। किसके हो गई, BQ के। अब एंगल जो आपका B है वो किसके इक्वल है, एंगल Q के इक्वल है। किसके इक्वल है, एंगल Q के इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या बना भाई आपका, बाई एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, BQS के, BQ। ये आपका आंसर आ गया। देखिए प्रूफ कर दिया हमने कि ये ट्राइंगल आपका क्या हो जाएगा बाई एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल लिख लीजिएगा, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। आ गए हम अपने कौन से पार्ट पर, C पार्ट पर आ गए। और C पार्ट क्या कह रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। थर्ड पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट देखिए क्या कह रहा है। ये 7 का थर्ड पार्ट देखिए। चलिए 7th का थर्ड पार्ट पर हम लोग आ गए अपने। थर्ड क्या कहता है उसको देख लेते हैं एक बार। राइट ट्राइंगल बना हुआ है, कोई बात नहीं, हम इसको भी अभी ड्रॉ कर देते हैं। देखो इस तरीके से, और C D A B, ए बी किसके इक्वल बताया भैया, AD के इक्वल बताया। बाकी तो आप लोग बहुत समझदार है, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए ट्राइंगल, देखिए दो ट्राइंगल आपके बने, ABC और ADC, आपके दो ट्राइंगल हो गए। आपको क्या पता चला सर, हमें ये पता चल रहा है, एक तो यहां से ये सर पता चल रहा है हम लोग राइट एंगल बनाए, क्या है, राइट एंगल है। आपको ये पता चला सर AB जो है ना वो इक्वल हो जाएगा सर किसके, AD के इक्वल है। किसके इक्वल है, AD के। सर हमें एक चीज और पता चल रही है यहां से कि सर एंगल ACD, कौन, एंगल ACD सॉरी ACB इक्वल है सर किसके, ACD के। या आप यूं कह दीजिए एंगल C जो है ना वो कॉमन है, एंगल C क्या है, दोनों में कॉमन है, वो कॉमन तो होगा ही भाई, दोनों में आ रहा है तो कॉमन हो गया। और सर क्या पता, और सर हमें ये पता है जो BC है वो सर CD के इक्वल है। BC जो है वो किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। तो आप कहेंगे सर बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी, RHS कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ACD के, ACD के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आप ABC है, आप इसको ADC भी लिख सकते हैं, ADC क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। ये था आपका थर्ड। इसका हम लोग 4th 5th और 6th आपको होमवर्क देते हैं, सेम ही क्वेश्चन है। और ये था हमारा पार्ट 2 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 7 किए हैं। पार्ट जो हमारा थर्ड रहेगा उसमें लगभग हम कंप्लीट एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं,
चैनल को दोनों को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, एक बात ध्यान रखना है, इसका इंट्रोडक्शन जरूर आप लोग एक बार देख लेंगे, वहां पर एक्सप्लेनेशन है किस तरह से हम लोग ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, वो सब करेंगे। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई लाइक जरूर कर देंगे, अपने दोस्तों में फ्रेंड सर्कल में एक बार इसको जरूर शेयर कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक पार्ट 3 हम लोग कल अपलोड करेंगे, और तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल।